एक सवाल जो मुझसे कई बार पूछा जाता है वो ये कि कैसे पता लगाते हैं कि हमारे फोन पर कौन कॉल कर रहा है। तो आइए सीख लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। वैसे तो कई साइट्स हैं, कई ऐप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ट्रू कॉलर के बारे में बताने वाली हूँ। ट्रू कॉलर को आप मोबाइल या पीसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं कि ट्रू कॉलर का इस्तेमाल पीसी से कैसे किया जाता है। आइए, सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप करिए truecaller.com। ये ट्रू कॉलर की वेबसाइट खुल गई। अब आप इस सर्च बॉक्स में कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर है कंट्री कोड। ये एक्चुअली एक ISD कोड होता है और फिलहाल ये इंडिया के लिए सिलेक्टेड है। आप जिस देश का कंट्री कोड यहाँ पर चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इंडिया ही रहने देने वाली हूँ क्योंकि इंडिया का कोड होता है 91। फिर हम कोई नंबर डाल लेते हैं। जैसे कि मुझे एक नंबर से कॉल आई थी, मैं वो नंबर डाल लेती हूँ। तो एक बॉम्बे का नंबर था। मुझे इस नंबर से कॉल आई थी, तो खोज लेते हैं कि मुझे कौन कॉल कर रहा था। ये देखिए, सर्च के बटन पर क्लिक किया। ओह, ये है ताज होटल, जहां मैं कुछ साल पहले काम करती थी। हो सकता है कि कोई मुझे कॉलीग फोन कर रहा हो। तो ये नंबर ताज का बॉम्बे का लैंडलाइन नंबर है। अगर आप लैंडलाइन नंबर डायल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको STD कोड उस नंबर से पहले डालना है। अगर आप STD कोड नहीं डालेंगे तो ट्रू कॉलर आपके इस नंबर को पहचान नहीं पाएगा। फिर किसी और देश का ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि सिंगापुर। मुझे अक्सर एक नंबर है सिंगापुर का, उससे भी कॉल आती रहती है। चलिए देखते हैं ये टोल फ्री नंबर आता है या नहीं, और एंटर पर क्लिक किया। ये देखिए, ये एक्चुअली एक बैंक है जो सिंगापुर में है और ये इनका टोल फ्री नंबर है। तो अगर आपको किसी ऐसे नंबर से फोन आए, आप आराम से अपने पीसी पर चेक कर सकते हैं कि आखिर आपको फोन कौन कर रहा है। अब ये तो थी बात पीसी की। अब सीख लेते हैं कि ट्रू कॉलर को मोबाइल से कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ट्रू कॉलर बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम करता है। ये है इनकी वेबसाइट। अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज फोन, ब्लैकबेरी, ये जो है इन सब फोन्स पर चलता है। आप चाहें तो आप यहाँ से अपनी ऐप इंस्टॉल करके और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S3 का इस्तेमाल किया है और ये फ़ोन जो है एंड्रॉयड फ़ोन है। चलिए, सबसे पहले जो है हम प्ले स्टोर पर चले जाते हैं और ये रहा प्ले स्टोर पर क्लिक किया और ऊपर जो है टाइप कर लेते हैं ट्रू कॉलर। ये हमने ट्रू कॉलर की ऐप चुन ली। ये ऐप आ गई। अब हम इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक किया, एक्सेप्ट पर क्लिक किया और अब ये ऐप इंस्टॉल हो रही है। ये बहुत ही पॉपुलर ऐप है। देखिए, इसके 50 मिलियन डाउनलोड से भी ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसे अपने फ़ोन्स पर डाउनलोड कर चुके हैं और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। चलिए, ओपन के बटन पर क्लिक कर लेते हैं और अब ये ट्रू कॉलर की ऐप खुल गई। यहाँ पर देखिए, मेरे पास इंडिया का नंबर है तो उसने अपने आप से इंडिया का ISD कोड यहाँ पर चुन लिया है। आप जिस देश में होंगे वो आपके सिम कार्ड से आपका ISD कोड डिटेक्ट कर लेगा। अब आप यहाँ पर नीचे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। चलिए, मैं अपना नंबर टाइप कर लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं अपना नंबर टाइप कर लेती हूँ और अब गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर दिया। वो पूछ रहा है कि क्या ये आपका नंबर है एंड वी विल कॉल यू नाउ टू कंफर्म योर नंबर, यू डोंट हैव टू आंसर। इसका मतलब कि वो अब हमें एक कॉल करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, पर हमें उस कॉल का जवाब नहीं देना, हमें वो कॉल नहीं लेनी। हम येस के बटन पर
क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब हमें एक कॉल आनी चाहिए। चलिए हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, हमारी वेरिफिकेशन की कॉल आती ही होगी। ये देखिए, सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब हमारा नंबर वेरीफाई हो गया है। अब एक नई स्क्रीन खुल गई। अब वो आपसे एक नई प्रोफाइल क्रिएट करने को बोल रहा है। उसने जो ईमेल एड्रेस है वो अपने आप से डिटेक्ट कर लिया है। अब हम अपना पहला नाम डाल देते हैं, फिर हम यहाँ पर अपना सरनेम या लास्ट नेम डाल देते हैं और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि है फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर या लिंक्डइन, आप इन अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस जीमेल के अकाउंट से ही साइन इन करने वाली हूँ। और जाने से पहले यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर डाल लेते हैं। यहाँ ऊपर देखिए कैमरा का आइकन है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे और अब देखिए वो बोल रहा है ऐड फोटो। तो मैं फोन की गैलरी में से एक फोटो चुन लेती हूँ। ये आ गई मेरी गैलरी। यहाँ से कोई पिक्चर चुन लेती हूँ। नीचे गए, ये देखिए ये एक फोटो है जो मुझे अच्छी लग रही है। चलिए इस फोटो पर हम क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फोटो आ गई, दोबारा क्लिक किया और अब हमें इस पिक्चर को क्रॉप करना है। इसके जो एक्स्ट्रा साइड में है वो कट जाएंगे, तो हम इसे हल्का सा क्रॉप कर देते हैं और सेंटर कर देते हैं और बस डन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये पिक्चर हमारी प्रोफाइल पिक्चर बन गई। चलिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वो बोल रहा है लाइव कॉलर आईडी एक्टिवेटेड। अब अगर आपको कोई भी कॉल आती है तो आपको उस कॉल में जो कॉलर है उसका नंबर दिखेगा। आप आंसर कर पाए इससे पहले आप उनका नाम देख पाएंगे। हमने गॉट इट पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये ट्रू कॉलर खुल गया। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो आप इस सर्च बॉक्स में कोई भी नंबर डाल के उसे खोज सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई कॉल या एसएमएस आया है तो आप उस पर भी क्लिक करके और इनके डेटाबेस में खोज सकते हैं कि वो आखिर कौन है। मैं इस समय अपने दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर लेती हूँ और देखते हैं वो किस प्रकार से डिस्प्ले होता है। ये देखिए ये कॉल आ रही है और ये यहाँ पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है और ये नाम मुझे ऊपर दिख रहा है। मैं जो है इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। तो ये तो हुई बात एक ऐसे नंबर की जो कि पहले से हमारे कांटेक्ट हैं। हमारे एड्रेस बुक में, हमारे कांटेक्ट लिस्ट में उनका नाम पहले से है, इसलिए वो हमें पहले से ही दिख रहा था। लेकिन ऐसे भी नंबर होते हैं जो हमारी एड्रेस बुक में नहीं होते, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। ऐसे अननोन नंबर्स का क्या करें? अब यहाँ देखिए ये सब के सब नंबर्स से हमें कॉल्स या मैसेजेस आए हैं। आप यहाँ पर चाहें तो आप फिल्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आउटगोइंग कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स, सर्चेस, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह वगैरह। तो ये देखिए हमने सॉर्ट कर लिया। ये सारी हमारी मिस्ड कॉल्स हैं जो हमने मिस कर ली। अब ये नंबर क्या है, इस पर क्लिक किया। ये देखिए ये एक्चुअली अननोन नंबर है, हमें पता नहीं कि ये कौन है। तो हमने इस पर क्लिक किया और अब ट्रू कॉलर अपने डेटाबेस में खोज रहा है कि ये नंबर किसका है। देखते हैं। ये देखिए ये एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर है और ये ट्रू कॉलर वेरिफिकेशन का नंबर है। जब ट्रू कॉलर आपका नंबर वेरीफाई करता है तो इस नंबर से कॉल आती है। ये देखिए ये हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है ये ट्रू कॉलर ने जब हमें कॉल करी थी तो इस नंबर से कॉल करी थी। वापस गए, ये देखिए ये यहाँ पर पहले नंबर दिखा रहा था, लेकिन अब हमने वेरीफाई कर लिया है उनके डेटाबेस से कि ये एक्चुअली ट्रू कॉलर का ही नंबर है। इसी प्रकार नीचे गए, ऐसे बहुत सारे हमें अजीब अजीब कॉल्स आते रहते हैं और समझ नहीं आता कि वो कौन है। ऐसा ही एक नंबर चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये नीचे एक दिख रहा है, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। चलिए इस पर क्लिक किया। अब वो चेक कर रहा है कि ये आखिर कौन है। ये देखिए ये वोडाफोन का नंबर है।
आए दिन मुझे कॉल्स आती रहती हैं, कुछ ऑटोमेटेड कॉल्स होती हैं, कोई इंसान भी नहीं होता, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग होती है। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे स्पैम की तरह रिपोर्ट किया है, यानी कि इस नंबर से जब भी कॉल आती है तो वो स्पैम होती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं फिलहाल इसे ब्लॉक नहीं करने वाली। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ब्लॉक एंड रिपोर्ट पर क्लिक करके इसे ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए वापस गए तो इस तरह से आपको कोई भी मैसेज आए, आपको कोई भी कॉल आए तो आप आराम से देख सकते हैं कि वो आखिर किसका था। ये देखिए, ये एक और है, कृतिका नंबर, पता नहीं कौन है। यहाँ से मुझे बहुत कॉल्स आती रहती हैं और 70 लोगों ने कहा है कि ये स्पैम है। जैसे जैसे लोग इस डेटाबेस में डालते रहते हैं कि ये स्पैम है, वैसे वैसे बाकी सब मेंबर्स इस डेटाबेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके उन्हें भी पता चल जाता है कि ये कॉलर एक्चुअली एक स्पैम कॉलर है। काफ़ी सारे टेली कॉलर्स जो हैं हमें फ़ोन करते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। तो अगर कोई स्पैम कॉलर हो तो आप उसकी कॉल मत उठाइए। चलिए, ये एक ऊपर है मैसेज, इधर क्लिक करके देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। यहाँ हमें एक मैसेज आया है, ये है कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो कह रहा है कि उन्होंने हमें 3 दिन के लिए ट्रू कॉलर प्रीमियम, जो इनकी पेड वर्जन है, उसका एक्सेस हमें दे दिया है। मैं तो आपको खाली फ्री ऐप के बारे में सिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनकी प्रीमियम वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस बहुत ही आसान है, कोई भी इसे मिनट्स में इस्तेमाल कर सकता है। आप यहाँ सर्च बॉक्स में क्लिक करके कोई भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं और या तो अपने 440 कॉन्टैक्ट्स जो कि आपकी एड्रेस बुक है उसमें से आप खोज सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए लगभग 200 करोड़ यहाँ पर नंबर्स हैं, उन सब नंबर्स में से भी कोई नंबर खोज सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है और बहुत ही काम की ऐप है। पर एक बात का ध्यान रहे, ये ऐप हो या फिर मोबाइल ट्रेस करने की कोई भी और ऐप, ये सब ऐप्स हमेशा परफेक्ट रिजल्ट या सही नंबर बताएं ये जरूरी नहीं। एक्चुअली ये ऐप आपके एड्रेस बुक में जाकर और कॉन्टैक्ट्स को अपने डेटाबेस में सिंक कर लेती है और फिर जो भी उस ऐप का इस्तेमाल करता है उसे उस डेटाबेस का फायदा होता है। पर अगर नंबर चेंज हुआ हो या एकदम नया हो तो ये ऐप कभी कभी गलत रिजल्ट्स भी देती है, लेकिन 90% ये सही नंबर्स ही दिखाती है, इसलिए ये काफ़ी काम की ऐप है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि जब मैं इंडिया में थी तो मेरा एक बहुत पुराना नंबर था 5-6 साल पहले। यहाँ पर मैंने डाला इंडिया का कंट्री कोड 91 और अब मैं अपना पुराना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देती हूँ और सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये अभी भी दिखा रहा है जैसे कि ये नंबर मेरे पास ही है, लेकिन एक्चुअली ये नंबर 6 साल से मैंने यूज़ नहीं किया। तो शायद पता नहीं अब ये नंबर किसी और के पास है या ये कोई यूज़ ही नहीं कर रहा। तो ये जो नंबर है ये एक्चुअली गलत है, लेकिन ठीक है, ये तो कभी कभी होता ही है ऐसी ऐप्स में, क्योंकि ये डेटाबेस में जब तक कोई अपना नया नंबर ऐड नहीं करेगा तब तक ये पुराना नंबर ही डिस्प्ले होता रहेगा। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सीख लिया है कि कैसे पता लगाते हैं कि आपके मोबाइल पर कौन आपको फोन कर रहा है। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।